बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप स्टैटिस्टिक्स एकेडमी देख रहे हैं। मुझे ट्यूटर आरिफ कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स एकेडमी के अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स शुरू करने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर हम स्टैटिस्टिक्स के क्रीम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स जो ना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, बल्कि स्टैटिस्टिक्स के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर कोई इनका कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल ज़रूर करता है। उसके अलावा आप बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक हर फील्ड देखें, हर फील्ड के अंदर इन टॉपिक्स का कहीं न कहीं पे रोल ज़रूर होता है। ये सारे टॉपिक्स हम इस प्लेलिस्ट के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक हर टॉपिक को अलग-अलग डिस्कस कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स से ये कौन से टॉपिक्स होंगे जो इतने इम्पोर्टेंट होंगे, जो हर कोई इनका इस्तेमाल करता होगा? अ, जब हम नंबर्स इकट्ठा करते हैं या जब हम नंबर्स उठाते हैं, तो हमारे पास हर तरफ फिर नंबर्स ही नंबर्स होते हैं। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हमारे पास फिर नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, छोटे नंबर भी होते हैं, बड़े नंबर भी होते हैं, हज़ारों की तादाद में हमारे पास नंबर्स होते हैं। या अगर हम इन नंबर्स का टेबल्स बनाते हैं, फिर टेबल्स होते हैं, या अगर हम नंबर्स का विजुअलाइजेशन करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, फिर हमारे पास हर तरफ से फिर ग्राफ्स ही ग्राफ्स होते हैं। ग्राफ्स ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं, लाइन्स भी होते हैं, बार्स भी होते हैं। अब इन नंबर्स को या इन ग्राफ्स को एक टेक्निकल बंदा भी नहीं समझ सकता। वो बंदा भी आसानी से नहीं समझ सकता जिसको नंबर्स की समझ बूझ हो। तो एक नॉन टेक्निकल बंदा जिसको नंबर की कोई समझ नहीं हो, वो इन नंबर्स को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। हम क्या करेंगे, ये जो सारे हमारे पास नंबर्स है, हम इन सारे नंबर्स को एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, या एक समरी बनाते हैं इन नंबर्स का, एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। और वो एक सिंगल वैल्यू एक मीनिंगफुल नंबर होगी, जो जिसका एक मतलब होगा। वो सारे इन सारे नंबर्स का एक समरी आप समझ ले, एक समरी होगी। उस सिंगल वैल्यू को क्या कहेंगे हम? मेजर ऑफ सेंटर या सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंटर वैल्यू हम इस प्लेलिस्ट के अंदर या इस कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस सिंगल वैल्यू से आप समझ गए होंगे कि हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंटर पे बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम अपने बोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी हम डेटा का सेंटर पढ़ने वाले, या डेटा की जो सारी टेंडेंसी है, जिस जगह पर डेटा का पूरे डेटा का जितना रुझान होता है, या वो वैल्यू जिससे हमें पूरे डेटा के बारे में पता चलेगा, वो वैल्यू डिस्कस करने वाले हैं। वो हमारे पास वो कहते हैं सेंटर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या हम मेजर ऑफ एवरेजेस भी इसको कहते हैं। और उसके साथ इसको मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि हमें डेटा की एक लोकेशन या पोजीशन का पता करना होता है। अब सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हम क्यों ऐसे पढ़ना है, या जो सेंट्रल टेंडेंसी ये क्यों ज़रूरी है। तो हम कहते हैं कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़, जब हम डेटा को प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, या अगर हमें दो डेटा सेट्स की कंपैरिजन चाहिए, हमने कंपेयर करना है दो डेटा सेट्स की, एक बंदे की डेटा को दूसरे के साथ कंपेयर करना है, एक कंपनी की डेटा को दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करना है, एक क्रिकेट प्लेयर का जो बैटिंग एवरेज है या बैटिंग जितने स्कोर्स है वो दूसरे के साथ कंपेयर करना है। तो इस कंपैरिजन के लिए जो हमारा टेबल्स है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इनफ नहीं होंगे। तो हमारे जितने भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए, वो इन कंपैरिजन के लिए इनफ नहीं होंगे। वो भी बेहतर तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होंगे। हमें फिर क्या करना होता है? डेटा को समराइज करना होता है, डेटा की समरी निकालनी है एक सिंगल वैल्यू में। अब वो सिंगल वैल्यू कहाँ पे होगी? वो डेटा के ही अंदर, डेटा के सेंटर में कहीं होगी। अब उस सिंगल वैल्यू को क्या कहते हैं हम? में सेंट्रल टेंडेंसी, यानी डेटा की जो पूरी टेंडेंसी जिस तरफ है, उस जगह को मेजर ऑफ सेंटर पर हम कहते हैं। अब डेफिनेशन इस तरह है कि द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास अगर डेटा है, उस डेटा की रुझान या उस डेटा का ज्यादातर जो हिस्सा है या सेंटर टू क्लस्टर, अगर वो एक साथ इकट्ठे होते हैं इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेटा, डेटा के सेंटर में। अगर हमारे पास एक डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डेटा सेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें 10 है, 20 है, 30 है, 60 है, 80 है। अब इस डेटा के जो अगर हम सेंटर पार्ट देखते हैं, तो सेंटर के अंदर अगर हम देख ले, अगर डेटा की रुझान सेंटर की तरफ है, अगर हमने सेंटर की पैमाइश करनी है, तो इस सेंट्रल पार्ट को फिर हम क्या कहते हैं? मेजर ऑफ सेंटर या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसी तरह ये डेटा का लोकेशन भी बताता है कि एक पूरे डेटा सेट का जो रुझान कहाँ पर है, डेटा का जो सेंटर कहाँ पर है, तो इसको फिर हम मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ
पोजीशन भी कहते हैं। ये हमारे पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है उसको देखेंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास 3 बेसिक चीज़ें जिन्हें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली बेसिक चीज़ जो हमें डेटा के सेंटर के बारे में बताएगा वो हमारे पास है मीन। मीन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सेंट्रल टेंडेंसी का एक टेक्निक है। मीन से हमें डेटा का एवरेज, इसको हम एवरेज भी कहते हैं, डेटा का एवरेज क्या पता चलता है, यानी डेटा की जो ज़्यादा रुझान है उसका पता चलता है। उसके बाद हमारे पास मीन में वेटेड अरिथमेटिक मीन है। ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे जो डेटा सेट में जो एक की इम्पोर्टेंस दूसरे से अलग हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेबर है, यहाँ पे एक बंदा काम करता है, वो हफ्ते में 5 दिन काम करता है। वो हफ्ते में 5 दिन काम करता है, कोई प्रोडक्ट्स बनाता है एक कंपनी के अंदर। दूसरा हमारे पास एक बंदा है, वो हफ्ते में 3 दिन काम करता है, वो भी प्रोडक्ट बनाता है। अब अगर हमने इन दोनों की प्रोडक्ट्स को कंपेयर कंपेयर करना है आपस में, तो जाहिर सी बात है इस बंदे की जो पहला बंदा है वो तो हफ्ते में 5 दिन काम करता है। अब इस बंदे की जो प्रोडक्ट्स होगी वो दूसरे बंदे से जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा दिन काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस हम कह सकते ज़्यादा है, ये कम दिन काम करता है। अगर हमने फिर भी इन दोनों के मीन निकालें तो हम फिर एक टेक्निक है जिसको कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। हम वेटेड अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हुए इनको निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में सी जी पी ए का कंसेप्ट होता है, सी जी पी ए का कंसेप्ट होता है, ये भी इसी बेस पे होता है। ये भी वेटेड अरिथमेटिक मीन का एक एग्जांपल होता है। उसमें हमारे हर सब्जेक्ट के क्रेडिट हार्स अलग अलग होते हैं, किसी के 2 किसी के 3। उस बेस पे फिर हम ये वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट। उसके बाद हमारे पास ट्रिम्ड मीन भी है, वेंसोराइज्ड मीन भी है, ज्योमेट्रिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन भी है। ये हर एक अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग पर्पजेस के लिए। ये हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाले होंगे। उसके बाद हम मीडियन इस्तेमाल डिस्कस करने वाले होंगे। कभी कभी ऐसे भी बहुत सारे मौके आते हैं जहाँ पे मीन हमारा यूज़ नहीं होगा, यानी मीन बेहतर रिप्रेजेंट नहीं करेगा डेटा को या डेटा की सेंटर को। फिर उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त ज़्यादातर उस जब वो डेटा में आउटलायर्स हो, आउटलायर्स का मतलब होता है डेटा में अनयूजुअल वैल्यूज, मतलब हमारे पास एक डेटा है 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, इसी इसी तरह हमारे पास डेटा है एकदम उसमें 1,000 आ जाए या 10,000 आ जाए। अब ये एक नंबर है जो अनयूजुअल नंबर है डेटा के अंदर, आउटलायर है। तब इसका मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, मीन सही से रिप्रेजेंट नहीं करेगा डेटा को। फिर हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। मीडियन के भी कुछ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मीडियन भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। खासकर मीडियन का एक ड्रॉबैक है कि सारे वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं करता। उसके बाद फिर हम मोड का भी इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे वक्तों में। फिर ये सारी चीज़ें हम इस पूरे कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे कि कहाँ पे मीन इस्तेमाल करना है, कहाँ पे मीडियन इस्तेमाल करना है और कहाँ पे मोड इस्तेमाल करना है। ये जो हमारा पूरा कोर्स होगा उसके आउटलाइन हो गए। मिलते हैं कोर्स के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।